सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। गुरुवार की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही शहर के रामरायपुर स्थित पार्वती हॉस्पिटल में नाबालिग किशोरी के साथ एक डॉक्टर ने शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में डॉक्टर शैलेंद्र चौहान के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था, जहां लोक अभियोजक एडवोकेट डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में भदोही कोतवाली पुलिस के अचूक साक्ष्य व विवेचना के बाद आरोपी शैलेंद्र चौहान को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम मधु डोगरा की अदालत ने 1,65,000 रुपया अर्थदंड के साथ 20 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक एडवोकेट डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी शैलेंद्र चौहान को लगभग 14 माह में ही 20 वर्ष की सजा हो गई है। पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। जमकर हुई इस मारपीट में दोनों पक्षों से 10 लोग घायल हुए हैं। मारपीट में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मामला चौरी थाना इलाके के परसीपुर रामदेवपट्टी गांव का है। आपको बता दें कि रामदेवपट्टी निवासी सुरेंद्र दुबे व उदयराज सरोज के परिवार वालों के बीच काफी समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था। शाम को खेत में पशु चले जाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने लगे। मारपीट में सुरेंद्र दुबे के पक्ष से मनीष दुबे, विशाल दुबे, कंचन, सोनी व साधना को चोटें आई हैं। वहीं उदय सरोज के पक्ष से दीपक, राजन, सुनील, कौशल व उदय घायल हुए हैं। मारपीट की सूचना पर चौरी पुलिस मौके पर पहुंची थी। सभी घायलों को एम्बुलेंस के पायलट रामबाबू सिंह व ईएमटी रजनीश इलाज के लिए सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे। दोनों पक्षों ने चौरी थाने में तहरीर दी है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी भदोही जिले के कालीन कंपनियों में नाबालिग बाल श्रमिकों से कालीन बुनाई का काम कराया जा रहा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के निजामपुर मौर्या बस्ती में सुनील कुमार मौर्या नामक व्यक्ति के कालीन कारखाने में छापा मारकर श्रम विभाग, ASTU व चाइल्ड लाइन की टीम ने 7 नाबालिग बाल श्रमिकों को कालीन कंपनी से मुक्त कराया है। छापेमारी के बाद कालीन कारखाने में हड़कंप मच गया था। बरामद बाल श्रमिकों को न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष PC उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया। कालीन कारखाने से बरामद सभी बाल श्रमिक अररिया बिहार के निवासी बताए गए हैं, जहां न्यायपीठ ने बाल श्रमिकों के माता पिता के आने तक चाइल्ड लाइन टीम के संरक्षण में सभी बच्चों को रखने का आदेश दिया है। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, अजय प्रताप सिंह, विनय पाठक आदि मौजूद रहे। आधी रात को अचानक अबूझाल में मड़हे में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। मड़हे में रखी बाइक सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के फौदीपुर गांव का है। बताया जाता है कि फौदीपुर गांव निवासी सरई राम गौड़ के मड़हे में लगभग 11 बजे रात अचानक मड़हे में आग लग गई। आग लगते ही पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। मड़हा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया था। फायर ब्रिगेड को सूचना देते हुए ग्रामीण आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन तब तक मड़हे में खड़ी बाइक, अनाज, कपड़ा सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने से सरई राम गौड़ का भारी नुकसान हुआ है। सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर भदोही तहसील प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। नायब तहसीलदार भदोही नितिन सिंह के नेतृत्व में पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मूसी लाटपुर गांव का है। अतिक्रमण हटाने पहुंची भदोही तहसील की टीम के मुताबिक मूसी लाटपुर गांव के सरकारी भूमि पर अरविंद कुमार राय, दीपक कुमार राय, हंसलाल राय द्वारा अतिक्रमण किया गया था और कुछ दिनों से सरकारी भूमि पर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी और अवैध निर्माण को गिरा दिया है और दोबारा अतिक्रमण न करने की राजस्व विभाग की टीम ने चेतावनी दी है। बिजली विभाग के तुगलकी फरमान से ग्रामीण परेशान हैं।
अधिकारियों ने बस्ती खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में दर्जनों गरीब परिवार अब इंसाफ के लिए डीएम से गुहार लगा रहे हैं। मामला औराई तहसील इलाके के कन्हरी गांव का है, जहां नेता जजलाल राय के नेतृत्व में कन्हरी गांव निवासी बसंत लाल कहार, रमेश नंदलाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि पावर प्लांट बिजली विभाग के अधिकारी बस्ती में घुसकर पावर प्लांट का निर्माण करा रहे हैं। अगर पावर प्लांट का निर्माण हुआ तो बस्ती के लोग उजड़ जाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों ने कहा था कि जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, लेकिन बगैर जमीन दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कन्हरी गांव के ग्रामीणों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सड़क पार कर रहे एक राहगीर को बचाने के चक्कर में एक बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। सराय ममरेज के पिलखिनी गांव निवासी तीरथ नामक 32 वर्षीय एक व्यक्ति भाई पंचू 12 वर्ष, भाभी गुड़िया 26 वर्ष व 2.5 साल की एक मासूम बच्ची को लेकर बाइक से भदोही दवा लेने आया था। दवा लेकर लौटते समय सुरियामा इलाके के छनौरा गांव में बाइक के सामने अचानक एक युवक आ गया। युवक को बचाने के चक्कर में बाइक असंतुलित होकर गिर गई। हादसे में जहां तीरथ को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं पंचू गुड़िया व 2.5 साल की बच्ची रिया को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस सभी घायलों को एमबीएस भदोही लेकर पहुंची थी, जहां तीरथ की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। सुरियामा इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुत्ते के हमले का ताजा मामला आया है पकरी कला गांव से, जहां घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को आवारा कुत्ते ने अपना शिकार बनाया है। पकरी कला गांव निवासी राजेश सोनकर का 5 वर्षीय पुत्र सागर सोनकर घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने सागर पर हमला कर दिया। बेटे की चीख पुकार सुन जब उसकी मां सुनीता घर से बाहर की ओर दौड़ी तो कुत्ता उसके बेटे सागर पर हमला कर रहा था। बेटे को बचाने गई सुनीता पर भी आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। आनन फानन में परिजन घायल मां बेटे को सीएससी सुरियामा लेकर पहुंचे थे, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। पकरी कला गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से दहशत बनी हुई है। अग्निवीर सेना भर्ती से लौट रहे अभ्यर्थियों को लेकर भदोही रेलवे स्टेशन पर पुलिस मुस्तैद रही। आपको बता दें कि वाराणसी के छावनी रणबांकुरे स्टेडियम में अग्निवीर सेना भर्ती चल रही है। भर्ती में छटनी होने वाले अभ्यर्थी कोई उपद्रव न करे, इसके लिए भदोही रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस मुस्तैद रही। ट्रेन से आने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस उनके घरों की तरफ रवाना कर रही थी। भदोही कोतवाली के एसआई प्रमोद कुमार राय व हेड कांस्टेबल कुर्बान अली के नेतृत्व में पुलिस बल भदोही रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात थी। भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने डॉक्टरों को चेताया है कि मरीजों को अस्पताल से ही दवा मुहैया कराई जाए। सीएमओ के निरीक्षण में औराई सीएससी से 15 स्वास्थ्य कर्मी नदारत पाए गए हैं। सीएमओ ने गैर हाजिर मिले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। औराई सीएससी पर स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 15 स्वास्थ्य कर्मी लापता पाए गए हैं। साथ ही साफ सफाई व्यवस्था बदहाल होने पर सीएमओ ने जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि मरीजों को बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों का विरोध जारी रहा। भदोही शहर के हरियाव में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने जमकर हल्ला बोला, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान धरना व प्रदर्शन पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यों का बहिष्कार कर 15 सूत्री मांगों को लेकर जमकर कर्मचारियों ने हल्ला बोला है और एक पत्र अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भेजा है। सुरियामा के भीखमपुर इकौनी गांव में अज्ञात शरारती तत्वों ने पुआल में आग लगा दी।
जिससे मवेशियों का चारा जलकर राख हो गया है। इस संबंध में भीखमपुर गांव निवासी रामनाथ मौर्य ने सूर्यामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके घर के बाहर दरवाजे पर पुआल पशुओं का चारा रखा हुआ था। रात लगभग 1 बजे अज्ञात लोगों द्वारा पुआल में आग लगा दी गई। आग की उठती लपटों से गांव में हड़कंप मच गया। शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्यों की नींद खुली तो सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। पीड़ित रामनाथ मौर्य ने कहा कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो कई मड़हे जलकर राख हो सकते थे, जिससे भारी जनहानि होती। पत्र सौंपते हुए अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ रामनाथ मौर्य ने सूर्यामा पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। यातायात माह में योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता व छात्र छात्राओं को एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। गोपीगंज के लाला नगर टोल प्लाजा पर यातायात माह समापन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार रहे। समारोह में भोजपुरी गायक राजेश परदेसी ने स्वागत गीत के साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है। साथ ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें, बगैर हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन न चलाएं। समारोह में हेलमेट का भी वितरण किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, ARTO शारदा मिश्रा, यातायात प्रभारी शशिकांत यादव आदि मौजूद रहे। टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। टेम्पो चालक घायल बाइक सवार को लेकर अस्पताल पहुंचा था। मामला भदोही सूर्यामा मार्ग के रया मोड़ के समीप का है। रया गांव निवासी 38 वर्षीय विजय सरोज जैसे ही बाइक लेकर मोड़ से मेन रोड पर पहुंचा, तभी सवारियों से भरी एक टेम्पो ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टेम्पो चालक नईम दरोपुर का निवासी बताया गया है। हालांकि नईम घायल बाइक चालक विजय सोनकर को अपने टेम्पो में लादकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचा था और विजय सरोज के परिजनों को सूचना दी। MBS में घायल बाइक सवार का इलाज कराया गया। भदोही जिले के महिला थाना के परामर्श केंद्र की पहल पर एक बार फिर पति पत्नी एक हो गए और महिला थाने से माला पहनकर हंसी खुशी घर के लिए रवाना हुए हैं। दुर्गागंज इलाके के रामनगर कुंभापुर निवासी विकास व बरसठी के मियाचक निवासिनी चंचल के बीच मनमुटाव चल रहा था। पति पत्नी के विवाद का मामला ज्ञानपुर स्थित महिला थाने पहुंचा था। महिला थाना ने पति पत्नी को नोटिस जारी करते हुए परामर्श केंद्र में बुलाया था और पति पत्नी से अलग अलग बातचीत करते हुए दोनों को एक बार फिर साथ रहने के लिए राजी कराया। फिर दोनों को एक साथ माला पहनाकर और महिला थाने से विदा किया गया। महिला थाने की पहल से एक बार फिर पति पत्नी एक साथ रहने को राजी हो गए। इस दौरान महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र के थाना अध्यक्ष मक्खन लाल, उप निरीक्षक त्रियुगी नारायण मिश्र, महिला उप निरीक्षक गीता देवी सहित महिला थाना के अन्य कर्मी मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका इलाके के राम सहायपुर में मोहल्ले वासियों को भूमिगत नाला व इंटरलॉकिंग की सौगात मिली है। नगर पालिका परिषद भदोही के चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने 16,27,000 की लागत से बने भूमिगत नाला व इंटरलॉकिंग सड़क का राम सहायपुर में लोकार्पण किया है। मुकरीम के मकान से जमजम के मकान तक नाला व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य हुआ था। मोहल्ले के कैलाश मिश्र, बुद्धू गुप्ता, पवन सेठ, जवाहर यादव की मौजूदगी में चेयरमैन ने लोकार्पण किया है। इसी तरह इसी मोहल्ले में बबलू के मकान से गनी के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण चेयरमैन भदोही ने किया है। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष सैफ अली बाबू का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भदोही शहर के मेन रोड मसाल टाकीज स्थित पार्टी कार्यालय पर नवनियुक्त शहर अध्यक्ष सैफ अली बाबू को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे राजन ने कहा कि सैफ अली बाबू पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। स्वागत करने वालों में मसूद आलम, दीनानाथ दुबे, शक्ति मिश्रा, नितिन सिंह आदि मौजूद रहे।
जिस गांव को सांसद भदोही डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने गोद लिया है, उस गांव में सुविधाओं की परख के लिए टीम पहुंची थी। ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा सरई मिश्रानी को सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने गोद लिया है। इसी ग्राम सभा सरई मिश्रानी में अधिकारियों ने बैठक की। यह बैठक गांव के प्राथमिक पाठशाला पर बुलाई गई थी, जहां ग्रामीणों ने बिजली, शिक्षा, राजस्व, विवाद, पेंशन, राशन, आवास, शौचालय जैसे समस्याओं से टीम को अवगत कराया। टीम में मौजूद उपायुक्त स्वतः रोजगार श्याम जी, बीडीओ ब्रजेश नारायण त्रिपाठी, सचिव अरुण कुमार व प्रधान राकेश कुमार बिंद मौजूद रहे। इस दौरान टीम में मौजूद अधिकारियों ने सभी की समस्याओं को सुनकर निस्तारण का आश्वासन दिया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ज्ञानपुर व जिला सेवा योजन कार्यालय भदोही द्वारा सूर्यामा भदोही मार्ग पर मौजूद राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फत्तूपुर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। मेले में 90 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। इस दौरान संस्थान के प्रधानाचार्य सत्यदेव चौबे ने बताया कि इस रोजगार मेले में लगभग 336 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। साक्षात्कार के बाद 90 अभ्यर्थियों को मौके पर ही नौकरी का प्रमाण पत्र दिया गया। प्रमाण पत्र हाथ में आते ही अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। मेले में कुल 13 निजी कंपनियों ने प्रतिभाग किया था। इस मौके पर जिला सेवा योजन अधिकारी शिवानी मिश्रा सहित अजय यादव, सुनील कुमार, आशुतोष नाग, कृपा शंकर यादव आदि मौजूद रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का चौथा स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं ने भदोही जिले में जगह जगह धूमधाम से मनाया है। कहीं मिठाइयाँ बांटी गई तो कहीं मरीजों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसी कड़ी में पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सूर्यामा इलाके के बसवापुर चौराहे पर स्थित एक निजी हॉस्पिटल पर पहुंचकर मरीजों के बीच फल व कंबल का वितरण किया। इस दौरान पार्टी को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी सहित डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य, डॉक्टर रमेश यादव, प्रदुम मिश्रा, रामेश्वर सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही जिला मुख्यालय पर आत्मा कार्मिक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पहुंचे संगठन से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए लखीमपुर खीरी में आत्मा योजना कार्मिक के सहायक तकनीकी प्रबंधक मदन मोहन वर्मा के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग के साथ साथ हमले में घायल वर्मा के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में संतोष आदि लोग मौजूद रहे। औराई इलाके के जयरामपुर निवासी श्याम कुमार नामक व्यक्ति ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनकी मां के नाम मौजूद भूमि के मामले में बेवजह कुछ लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। श्याम कुमार के मुताबिक विपक्षी कमिश्नर के यहां से मुकदमा भी हार चुके हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए श्याम कुमार ने बेवजह परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायतों के आधार पर सत्यम न्यूज पर चलने वाली तमाम खबरों में शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किया जाता है। ऐसी खबरों का सत्यम न्यूज की टीम, रिपोर्टर, सूत्र या सत्यम न्यूज से जुड़ा कोई भी सदस्य इसकी पुष्टि नहीं करता। शिकायतकर्ताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं। सत्यम न्यूज इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। इसी अपील के साथ आपका दिन मंगलमय हो। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।